न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ प्रभात। और सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को गंगापुर सिटी जिला बना है उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिला बना है तो सुविधाएं बढ़ेंगी तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा। और इसी तरह की सुविधाएं बढ़ा रहा है वो आरोग्यम पोलो क्लिनिक। जी हाँ, हर शनिवार को, बुधवार को या वीकली कोई ना कोई एक स्पेशल डॉक्टर यहाँ आता है जो आपकी समस्याओं का समाधान करता है और आपकी बीमारियों का इलाज करता है। पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी, याद है आपको अच्छी तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर रोहन जैन से। और इसके बाद में आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे डॉक्टर से जिनको लेकर के अक्सर आप बड़े सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि आजकल सबको खूबसूरत दिखना है, सबको अच्छा दिखना है। और उन्हीं डॉक्टर साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, डॉक्टर GN ओझा से, चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा आम भागदौड़ भरी वाली ज़िंदगी में, जद्दोजहद वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हाथ पैरों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, अकड़न होती है, तो उससे निजात कैसे मिले, इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा फिजियोथेरेपिस्ट खरेंद्र जी से। तो बने रहें हमारे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन व्यक्ति तक तो इसका लाभ पहुंच पाए जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, परेशान हैं। तो वो आरोग्यम पोलो क्लिनिक पर आकर के और इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वीकली कौन कौन से डॉक्टर यहाँ आते हैं, न्यूज़ 7 राजस्थान पर हम तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहें, जोड़ें भी। और चलिए मुलाकात करवाता हूँ आपकी डॉक्टर GN ओझा से। देखिए, पेशेंटों की तादाद की अगर मैं बात करूँ, आरोग्यम पोलो क्लिनिक के द्वारा ये एक अच्छी पहल की गई है कि लगातार यहाँ वीकली डॉक्टर भी आते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट जो हैं वो आते हैं। डॉक्टर पृथ्वी गिरी है, न्यूरो फिजिशियन है, वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मंसूर अहमद हैं, वो अपनी सेवाएं यहाँ पर देखते हैं। डॉक्टर अनंत चौहान, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं ENT के, वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। रजत भार्गव हैं, डॉक्टर रजत भार्गव, वो यहाँ पर आते हैं। पेट आंट यानी गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर GN ओझा चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। और रोहन जैन, जिनसे मैंने आपकी पहली बार मुलाकात पिछली बार करवाई थी और उनसे आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिलवाई थी। इसके अलावा डॉक्टर कुलदीप साक्या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनकी सेवाएं आपको यहाँ मिलती रहती है। अभी अच्छी खासी तादाद यहाँ पेशेंट्स की हैं। पहले ही लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा लेते हैं एक दिन पहले, ताकि वो समस्या उनको ना हो और वो प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो मैं सबसे पहले आपकी डॉक्टर GN ओझा से मुलाकात करवाऊँगा और उनसे थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक तो किस तरह की आजकल परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं, और दूसरी बात लोग इस चीज़ को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं, कितने गंभीर हैं, और किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। तो पहले तो अभी फ़िलहाल जो पेशेंट्स को वो देख रहे हैं, किस तरह की वो आ रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने पेज पर ही गोली भी ज़्यादा नहीं देनी, बहुत ज़्यादा गोली हो तो गोली है, ट्यूब लगानी 3-4 बार लगा सकते अच्छा आराम से, उसके बाद फिर खाने बढ़ना नहीं चाहिए और ज़्यादा अभी कौन सा महीना बताया? 2 हफ्ते पहले चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि अपने सौंदर्य को लेकर के लोग कितने सेंसिटिव रहते हैं और हर कोई बहुत अच्छा दिखना चाहता है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज सवाल जवाब करेंगे हम डॉक्टर GN ओझा साहब से, और उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और लोग आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने शरीर का, अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें। दूसरी बात कि खान पान ने हमारी जो सेक्स लाइफ है उसको भी प्रभावित किया है, उसका भी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वो जानने का हम प्रयास करेंगे डॉक्टर GN ओझा साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। और पहले भी आपसे मेरी मुलाकात हुई है। चर्म रोग एक ऐसा विषय है, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, कहाँ कहाँ आप सेवाएं देते हैं, चर्म रोग से जुड़ी हुई जो समस्या है, फिर उन पर हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ कहाँ सेवाएं दे रहे हैं और गंगापुर में आप कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हैं? नमस्कार,
और पहले तो सभी गंगापुर वासियों को बधाई हो कि गंगापुर को जिला घोषित कर दिया गया है। हम सबको बधाई हो, आगे के लिए शुभकामनाएं। दूसरा, मैं एसएमएस से एमडी करने के बाद 2008 से अपनी सेवाएं जयपुर में ही दे रहा हूं, निर्माण नगर में। और गंगापुर में पिछले करीब 8 वर्षों से गंगापुर नियमित रूप से हर शनिवार को आ रहा हूं। ठीक है ओझा सर, आज के ज़माने में लोग अपने सौंदर्य को लेकर के बड़े सेंसिटिव रहते हैं, है ना। त्वचा पे अगर छोटी सी भी कोई चीज़ हो जाए तो बड़ा टेंशन हो जाती है दिमाग में कि यार क्या करें। क्यों आज की तारीख में ये चीज़ें, ये केसेस क्यों बढ़े हैं? लोग ज़्यादा इससे बारे में अवेयर हो गए हैं या समय की रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे अच्छा दिखना है, एक कॉम्प्लेक्स रहता है उनके दिमाग में? क्यों हुआ ये और किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपका समय ज़्यादा लूँगा कि पहले तो सुंदरता क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ जो दिखने में जो चीज़ें हैं, बाहरी जो है उसी को ही समझ लिया है। उसके चक्कर में हम अपनी त्वचा के साथ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं, यानी कहने का मतलब कि नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं बजाय कि उसको फ़ायदा, है ना। नुकसान में प्रयोग पर प्रयोग किए जा रहे हैं। हाँ, उस प्रयोग में जो बिना सोचे समझे जो दवाएं जो आसानी से मिल जाती है, जिनमें स्टेरॉयड होते हैं, उससे त्वचा को एक बार उस लगाने वाले को या काम में लेने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसका कहने का मतलब उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बाद में पता लगते हैं, तो उस सबसे ज़्यादा नुकसान ऐसी दवाओं से ज़्यादा हो रहा है। तो पहले तो हमें अपनी त्वचा के साथ बिना किसी जानकारी के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के या बिना किसी चर्म रोग विशेषज्ञ की सलाह से कोई किसी भी तरह की दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो कुछ लोग अपने प्रोडक्ट बना के देते हैं उसमें क्या होता है कि वो मिक्स कर देते हैं ऐसी दवाएं, तो लगाने वाले को पता ही नहीं लगता कि भाई वो क्या लगा रहा है। तो इस तरह के इस्तेमाल से पहले अपने को ऐसी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि जो ये नुकसान ऐसी दवाओं से हो जाता है उनका हम भी फिर आगे उनको फ़ायदा या उनको वापस सही रूप में त्वचा को लाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, एक चीज़, नहीं आपने बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा ओझा सर, नेचुरलिटी अपने आप में एक अलग चीज़ है। पहले के ज़माने में अगर हम देखते थे तो हमारे बुजुर्ग उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, भाई दही लगा लिया, उबटन लगा लिया, बेसन हमने लगा लिया, हम उन चीज़ों का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो क्या आज के टाइम में वो चीज़ें कारगर सिद्ध नहीं होती, या फिर हम सिर्फ मेडिकल पर ही डिपेंड रहे? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने जो घरेलू जो उपाय हैं, बेसन है जैसे आपने बताया है ना, दही है जो एक अपनी जो पीली मिट्टी जो आती है ना, जिसको अपने मेट बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो उस तरह की चीज़ें भी हम अगर इस्तेमाल करें सही जानकारी और अपने बुजुर्गों की देख रेख में या उनसे जो जानकारी प्राप्त करके, ऐसी चीज़ें भी अपने। दूसरा, खान पान पे विशेष ध्यान दे सकते हैं। खान पान में जितना हो सके पानी जिनमें ज़्यादा हो, है ना, जैसे कि सलाद के रूप में हो गया, अंकुरित दाल हो गई, फल हो गए, जो हमारे आसपास जिस मौसम में जो फल मिलें वो चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो हमारे खान पान से ही हमारी त्वचा में और निखार रह सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मीठा हम उपयोग करते हैं आजकल, जो ये कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, है ना, जो ये पैकेट में जो भी चीज़ें रहती हैं, इनमें जो ये मीठा डाला जाता है, ये अपने आप में मतलब अपने शरीर के लिए ठीक एक जहर का काम कर रहा है, जहर का काम कर रहा है। दूसरा, जो चीनी है उसको हम जो रोज़ाना का जो अपने चाय है, दूध है, उसमें जितना अवॉइड करें, उसकी बजाय जो गुड़ है या जो अपनी देसी खांड है या गुड़िया शक्कर है, उसका अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा ओझा सर, एक चीज़ और है, समय के अनुसार बीमारियां भी बदली है और बीमारियों का जो प्रकृति है ना, स्वभाव है, वो भी बदला है। पहले सफ़ेद दाग के केसेस बहुत आया करते थे, और भी कई चीज़ें हैं, लेप्रोसी जो है उसके आते थे पहले बहुत सारे केसेस। अब ये अमूमन ये केस कम हो गए, सफ़ेद दाग आना है, चकत्ते बन जाना है, या अभी भी इस तरह के पेशेंट आते हैं? हाँ, नहीं, सफ़ेद दाग की तो बीमारी मरीज अभी भी रहते हैं। हाँ, कुष्ठ रोग का थोड़ा सा, जैसे जब से सरकार की तरफ से अभियान चला, हाँ, तो अच्छा सा रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी भी रिमोट एरिया में लेप्रोसी के पेशेंट या तो अपने को छुपाए रखते हैं या उनकी पहचान नहीं हो पाती है, तो ऐसे मरीज भी मिलते रहते हैं। ऐसा अच्छा, एक चीज़ और है उधर सर, चिकन पॉक्स पहले चला करता था, है ना, छोटी माता बड़ी माता है, ये केसेस भी अब धीरे धीरे अब
कम हो गए, लेकिन फिर भी अभी रिसेंटली कुछ महीने 15 दिन से मुझे कई ऐसी जगह से फ़ोन आए हैं जहां अब बढ़े हैं केसेज, ये जो चिकन पॉक्स के हैं, छोटी माता निकलने के हैं, तो मिट जाती हैं। बुखार वगैरह आता है, उस समय ट्रीटमेंट आप ले लेते हैं, और फिर वही हमारे तो देसी नुस्खा रहता है कि भाई अभी कोई ट्रीटमेंट इनको मत दो और ढक करके शरीर को और 2-3-4 दिन अंदर रखो, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद में जो स्पोर्ट्स उसके जिस्म पर बनते हैं, क्या वो धीरे धीरे मिट जाते हैं या उसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, या इसको लेकर अंधविश्वास है अभी भी समाज में? चिकन पॉक्स अभी भी होता है, लेकिन जिसको हम बड़ी माता या चेचक कहते हैं वो बिल्कुल समाप्त खत्म हो चुका है। चिकन पॉक्स के मरीज ये सामान्य ये भी एक वायरस है, और इससे जो पानी के जो फफोले बनते हैं उनसे हम छेड़खानी ना करें, यानी कि वो जो हल्का सा फफोला जब सूख के खरोंट बनता है उससे छेड़खानी ना करें, तो निशान या जो गड्ढा या घाव निशान बनता है उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हाँ, अगर उनसे छेड़खानी कर लें तो फिर वो घाव पूरा ढंग से भर नहीं पाता है, तो उसके गड्ढे निशान रह जाते हैं, बाकी धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। हाँ। चलिए अब बात करते हैं हम एक और दूसरे अहम पहलू की, और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि आज हमारी भागदौड़ भरी वाली ज़िंदगी में हमारी सेक्स लाइफ कितनी इफेक्टेड हुई है, और किस तरह के पेशेंट अक्सर इसको लेकर के आते हैं, क्योंकि लोग आज भी इस चीज़ को साझा करने से या इस चीज़ पर संवाद करने से बचते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसमें आपको खुल करके कम से कम डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। ओझा सर, अभी भी सकुचाते हैं, शर्माते हैं पेशेंट सेक्स लाइफ को लेकर? बिल्कुल, ये एक सामान्य सा थोड़ा सा एक तरह से कहें कि थोड़ा संकोच इस बारे में रहता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जानकारी के अभाव में आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है। यानी कि जो सामान्य चीज़ें उसके शरीर के साथ जो एक उम्र के बाद शुरू होती हैं, बिल्कुल उसके मन में जो बदलाव होते हैं, शरीर में जो बदलाव होते हैं, शरीर से जो हल्के रिसाव शुरू हो जाते हैं, जो मन में विचार आने से जो हार्मोन्स का जो चेंजेस होता है, जो तो कहने का मतलब कि 100 में से 100 मान लो या 99% मान लो कि उसकी जो दुविधाएं होती हैं वो उसके शरीर में सामान्य बदलाव होते हैं, उनको लेकर के वो अपने आप को अंदर ही अंदर डरता रहता है, परेशान रहता है। और दूसरा, ये जो अपने दीवारों पे जो कुछ चीजें लिखी होती हैं उनसे वो अपने आप को और ज्यादा, में जो स्लोगन लिखे रहते हैं, पता नहीं, उनको लेकर के मतलब वो बिना जानकारी के लिखे हुए हैं। और क्या, जैसे एक सामान्य सा अपने समाज में एक है कि भाई आदमी को वीर्यवान होना चाहिए, तो उस वीर्य का अर्थ वो जो अपने शरीर से रिसाव निकलता है उससे नहीं है, उस वीर्य का अर्थ होता है अलग तरह का, मतलब वो मानसिक तौर पे है कि आपको साहसी होना चाहिए, है ना, और हर चीज का कॉन्फिडेंस है, मजबूत है, तो मॉरली सपोर्ट जो देने का, उसका अर्थ मानसिक ज्यादा है, न कि वो वीर्य जो कि शरीर से निकलता है। ठीक है ना, तो उसका जब एक चीज का जब गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, ठीक है ना, तो उसका समाज में कितना बड़ा नुकसान होता है, उसकी दिशा ही बदल जाती है फिर पूरी। वो अपने आप को मतलब बहुत कुंठित महसूस करता है, और कहीं न कहीं हम भी अपनी, क्योंकि नहीं जिम्मेदार हम भी हैं, हम भी हैं। किस तरह की समस्याएं ज़्यादा लेकर के आते हैं सेक्स लाइफ में? अक्सर वो अमूमन के सब सामान्य सेक्स लाइफ नहीं चल रही है, या किस तरह? कुछ चीज़ें तो ये इस तरह की जो कुंठाएं जो होती हैं उनके कारण जो मन का असर शरीर पे पड़ना स्वाभाविक है, उनको लेके भी परेशानियां पैदा होती है। फिर दूसरा, उम्र के साथ भी असर होता है, इस चीज़ को भी अपने को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, डायबिटीज, जब से ये जो मधुमेह यानी कि जो शुगर का जो बीमारी जो बढ़ी है, तो इसका असर आपकी तंत्रिकाओं पे पड़ता है, तो इससे भी आपके सेक्स लाइफ में फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब कि जानकारी के अभाव में हम अपने आप को एक तरह से जो जैसी सलाह दे देता है वैसा मानता हुआ चले जाते हैं, और फिर वैसी ही हम सोच हमारे दिमाग में बना लेते हैं। अच्छा, ये भी सही है सर, चाहे वो स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी हो या सेक्स लाइफ से रिलेटेड हो, आपका खान पान अगर शुद्ध है, अच्छा सात्विक जीवन अगर आप जीते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों ही लाइफ आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो खान पान जिसको लेके हम एक तरह से कम चर्चा करते हैं। दूसरा, हमने अपना खान पान हर स्तर पे बदल लिया है। हम हमारे जो पुराने धान हैं उन सबको छोड़ चुके हैं, जबकि अब धीरे धीरे जागृति आ रही है कि हम वापस अपने मोटे धान की तरफ, है ना। अभी आपने सुना होगा कि अभी कुछ एक
शायद अगला साल या ऐसा कुछ है। बिल्कुल, बाजरे के नाम से ही वो पूरा बाजरे साल मनाया जा जाएगा रहा है ना। और राजस्थान को अधिकृत कर दिया उसके। और अगर हम मतलब ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, 50 साल पीछे जाएं, तो हमारे खान पान में ये गेहूं तो मतलब एक तरह से बहुत विशेष भोजन के रूप में था। बाकी तो हम सारे मोटा अपना जो भी बाजरा जो था, बाजरा है, जो है, ऐसी चीज़ें खा रहे थे। तो खान पान का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और हमने बिना जाने सोचे ही अपने खान पान में ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल कर दी हैं जिनका नुकसान हो रहा है हमें सबको। अच्छा, त्वचा में मेलेनिन की क्या भूमिका रहती है? मेलेनिन मैंने सुना है कि साहब ये एक ऐसा तत्व है, अवयव है, इसके ज़्यादा घटने बढ़ने से भी शरीर के जो रंग रूप है उसमें फर्क बिल्कुल। पड़ता है। देखो, पहले हमें ये समझना चाहिए कि मेलानिन हमारे शरीर में क्यों है। तो ये चमड़ी में हमारे इस जो हमारे शरीर पे जो रोशनी यानी धूप आती है उससे बचाव का एक छाता है। अच्छा, तो पहले तो हमें इससे सुंदरता से नहीं जोड़ना चाहिए, पहले हमें इस शरीर की इस ज़रूरत क्या है रंग की, उस चीज़ को समझना चाहिए। यानी कि किसी का रंग हल्का है, किसी का थोड़ा गहरा है, यानी कहने का मतलब है कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार से, है ना। क्योंकि अंगूठे का निशान सबका अलग है, यानी कि हर एक का शरीर अंदर से अलग है, तो उस शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसका रंग है। अब अगर उस छाते से आप छेड़खानी करोगे, यानी कि अगर आप अपना रंग थोड़ा सांवला है उसको अगर आप हल्का रंग करने की कोशिश में लगोगे तो आपके अंदर सूर्य की किरणें ज़्यादा जाएंगी और इनका बहुत मतलब स्किन कैंसर तो होते ही हैं, और तरह की कैंसर होने की भी चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन स्किन कैंसर तो होने के चांसेस जैसे अपने यहाँ भी अब धीरे धीरे इन चीज़ों की मतलब जो बिल्कुल रेयर देखते थे वो चीज़ें भी अब सामने आने लगी है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम हमारे बचाव वाली चीज़ से अगर छेड़खानी करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान अपने शरीर को होगा। कुल मिलाकर के ये है कि खुद में डॉक्टर ना बने, खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ना करें। जब भी कोई मन में कुंठा है, शंका है, तो आप बिल्कुल एक ऑथेंटिक डॉक्टर से संपर्क करें। और ये जो बेचते हैं ना, और ये जो आप स्लोगन पढ़ते हैं दीवारों पर जो लिखे हुए हैं, कम से कम इनको तो अवॉइड करने का प्रयास करें। दूसरी बात, जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। नेचुरल खान पान का विशेष ख्याल रखें और कोई भी मन में झिझक है, शंका है, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। कहते हैं ना कि अगर टीचर से और डॉक्टर से कुछ छुपाया तो दोनों ही आपकी ज़िंदगी और आपके भविष्य के लिए खतरा साबित होंगे। तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बताएं, डॉक्टर GN ओझा हर शनिवार को आरोग्यम पॉलीक्लिनिक पर अपनी सेवाएं देते हैं। यौन रोग एवं चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और बेझिझक आएं। व्यवहार मुझे पिछली बार जब इनसे मिला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि डॉक्टर का चेहरा अगर हंसमुख हो ना तो फिर मरीज़ को भी बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करने में और अपनी बातों को शेयर करने में। तो इसी तरह किसी न किसी डॉक्टर से और मुलाकात आपकी करवाते रहेंगे। और ओझा साहब, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे यौन रोग और चर्म रोग से जुड़ी ही जो पेशेंट हैं उनको, कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ जिए तो खुश रहेंगे? पहला तो यही है कि आप सही जानकारी लें। प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी हाँ, आपके पास वो चाहे आपके परिवार के बड़े लोग हैं उनसे ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जानकारी, हाँ, है ना। फिर भी आपको कोई शंका है तो अगर स्किन से संबंधित है, यौन रोग से संबंधित है, तो संबंधित डॉक्टर से ही आप इसकी राय लेके, परामर्श लेके अपने जीवन के बारे में सही जानकारियाँ, क्योंकि गलत जानकारियाँ या मनमानी जानकारियों से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो कि मरीज से जब आप बात करते हैं तो जब उसको कहते हैं कि ये तो सारी चीज़ें सामान्य हैं, तो वो एकदम से उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो इतने सालों से उस चीज़ को गलत समझे जा रहा था। बिल्कुल, और कईयों से ऐसी सलाह ले चुका है कि वो दिमाग में भर गई। हाँ, तो इस चीज़ को वो पहले स्वीकार ही नहीं कर पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही जानकारी प्राप्त करें, और सही जानकारी जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनसे ही प्राप्त करें, तो आपके लिए और पूरे जीवन के लिए अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से आपकी बहुत जल्दी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।